हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। दोस्तों, आज जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो आज तक आपने ना कभी देखा है और ना कभी सुना है और ना कभी फ्यूचर में होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्यों इंसान को सबसे कठोर चीज माना गया है इस दुनिया में। हो सकता है कि आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के मन में अलग अलग नजरिया बनेगा और अलग अलग विचार भी आएगा, लेकिन एक बात आप सभी लोगों की मान जाएंगे कि आज का दिन इंसान भी इंसान को परवाह नहीं करते हैं तो जानवर क्या चीज है। हाँ दोस्तों, आज हम आप लोगों को दिखाने वाला है 104 साल पहले का एक सच दर्द भरा कहानी जो देख के आपका आंसू निकल जाएंगे। लेकिन आपने इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए देख लेते हैं ये सच कहानी, जिसमें एक बेजुबान हत्या को हत्या के जुर्म में फांसी पर लटकाया गया है। 100 साल बाद भी ये घटना अभूतपूर्व है। उस समय शहर के सबसे लोकप्रिय सर्कस में से एक मेरी नामक हाथी को एक माहौत की हत्या की अपराध में फांसी पर लटकाया दिया गया था। साल 1916 में दुनिया के सर्कस इतिहास के सबसे दुर्लभ घटना अमेरिका के टेनेसी शहर में हुए थे। साल 1916 जो आज से करीब 104 वर्ष पहले की अमेरिका तब भी बहुत डेवलप कंट्री था। उस जमाने के हिसाब से देखे तो अमेरिकी लोग दुनिया के बाकी देशों की लोगों से ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन ये सब की बावजूद उन लोगों ने ऐसा काम कर दिया था कि जिसने पूरा दुनिया में इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया, जो आज तक नहीं हुआ था। लेकिन वो अपराध इंसानों से हो गया था। ये एक ऐसी घटनाएं थी जिसमें इंसान की क्रूरता सब दिखाई गया। आज हम आपको दिखाते हैं पूरे घटना। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नया हो तो प्लीज मेरा चैनल लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी कहानी आपको मिलते रहे। मैरी की कहानी बताने के लिए किसी एक का नाम लिए जाना बहुत जरूरी है, वो है चार्ली स्पाइक्स। चार्ली ने 19वीं शताब्दी के अंत में 8 साल की उम्र में सर्कस में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। इस समय चार्ली के पिता ने 4 साल के छोटे हाथी मेरी को खरीद कर ले आया था। कुछ दिनों में चार्ली से और मेरी से बहुत दोस्ती हो गई। कुछ ही सालों में चार्ली ने एक अलग सर्कस बना लिया था। इसे स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो कहा जाता था। मेरी ने इस सर्कस में परफॉर्म करना शुरू किया। मेरी स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शो की मुख्य आकर्षण में से एक बन गई। मेरी ने अपना नाम बदलकर बिग मेरी कर लिया। मेरी एक बहुत ही बुद्धिमान विशालाकार एशियन हाथी थे जिसका वजन था 5 टन, और ये सर्कस अमेरिका में बहुत फेमस हो गया था क्योंकि इस हाथी मेरी के वजह से। और अमेरिका की सभी जगह से बहुत सारे लोग आते थे इस सर्कस में शो देखने के लिए, और जब मेरी परफॉर्म करते थे तो सभी तालियां और आवाज उठाते थे क्योंकि मेरी बहुत पॉपुलर हो गया था उसकी शानदार हरकतों की वजह से। बिग मेरी को दुनिया के सबसे बड़ा जीवित भूमि जानवर के रूप में विल किया गया था। मेरी 30 साल के थे और बहुत प्रतिभाशाली थे। वह बिना एक नोट खोए म्यूजिकल हॉर्न पर 25 नोट बजा सकते थे। सर्कस बेसबॉल गेम रूटीन पिचर के रूप में उनका 400 बल्लेबाजी औसत न्यूयॉर्क में लाखों लोगों को चकित कर गया। मेरी को एक चीज बहुत ही पसंद है, वो है केले और तरबूज खाना। वो एक बार में 40 से 50 पीस केले और तरबूज खा जाते थे और इसीलिए तो वो इतना ताकतवर था। मेरी चार्ली स्पार्क्स के सबसे पसंदीदा थे क्योंकि निसंतान स्पार्क्स और उनके पत्नी मेरी को अपनी बच्ची की तरह प्यार करते थे। मेरी के पास देखभाल करने के लिए एक माहौत भी था और उसके साथ मेरी के संबंध भी अच्छा हो गया था, लेकिन वो चार्ली स्पार्क्स पर अधिक भरोसा करते थे। स्पार्क्स बहुत पैसा कमाने लगा इस सर्कस की शो की वजह से और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक मेरी के दोस्त यानी उसका केयरटेकर जो उसके साथ सर्कस में काम करता था वो काम छोड़कर चला गया। शायद ये बात मेरी समझ नहीं सके। वो बहुत उदास हो गया और दुखी सी रहने लगे। सर्कस की मालिक ने नया केयरटेकर बुलाया और स्पार्क्स भी ये जानता था कि उस नया केयरटेकर को मेरी के साथ एडजस्टमेंट करने का टाइम लगेगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था क्योंकि उसको पैसा जो कमाने था। उसने नया केयरटेकर को जैसे तैसे मेरी के साथ फिट करने की कोशिश की, लेकिन मेरी नया केयरटेकर के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे।
लेकिन वो एडजस्ट कर रही थी। लेकिन ये नया केयरटेकर बहुत स्ट्रिक्ट था। वो बात बात पर मेरी को डांटने लगा। वो सोचता था कि अगर मैं मेरी को डरा कर रखूं तो दुनिया मुझे बहुत शाबाशी देगा। उसे ये भी लगता था कि मालिक बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। लेकिन उसकी ये सोच ही उनके लिए और मेरी के लिए एक सजा बन गई। सर्कस की मालिक ने एक दिन रोड शो करने का फैसला किया और ये तरीका सभी लोगों को बहुत पसंद आई। लोगों को ये लगा कि रोड पर सर्कस देखने का मजा ही कुछ और होगा। इसी तरीके से सर्कस के मालिक ने बहुत पैसा कमाया क्योंकि उसका सारी टिकट बिक गए और रोड शो के लिए रैली शुरू हो गई। लेकिन मेरी और उसकी केयरटेकर के बीच साफ तौर पर तनहा की माहौल दिख रहा था और ये बात सर्कस के मालिक भी जानते थे। लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसको पैसा कमाना था। रोड में भरी संख्या में लोग ये सर्कस देखने के लिए आए थे और बहुत आवाज उठाए, सीटी बजी, तलिया बजने लगी और सर्कस शुरू होने लगे। मेरी भी अपनी अंदाज में आगे चल रही थी। सभी लोग बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे क्योंकि किसी को पता नहीं था कुछ देर बाद इसी रोड में मौत का तांडव शुरू होने वाला है। दोस्तों, मेरी जरूर आगे बढ़ रही थी लेकिन वो बिहेव कुछ अलग सा ही कर रहे थे। उसकी तुरंत बाद रोड के पास में उसको केले और तरबूज का खोसा दिख गया। हमने आपको पहले ही कहा था उसको केले और तरबूज खाना बहुत पसंद था और सर्कस शुरू होने से पहले केयरटेकर ने उसको खाना खिलाया भी नहीं था। वो बेचारा भूखा था और उसे रहा नहीं गया। वो केले की तरफ भागने लगा और वहाँ पे जाके केले खाना शुरू कर दिया और इसे देखकर उसका केयरटेकर को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मेरी को फिर से चौलूस में शामिल होने के लिए कहा लेकिन मेरी नहीं मानी। वो भूखे थी और उसके सामने उसका पसंद खाना पड़ा था। नया केयरटेकर ने गुस्से से उसके गर्दन पर नोकीले धार हथियार से वार कर दिया। मेरी खून से लाल हो गया था और ये सभी लोगों के सामने ही हो रहा था। केयरटेकर ने एक बार फिर हमला किया लेकिन वो भूल गया था कि जब हाथी को गुस्सा आता है तो वो अकेला ही दुनिया को पलट सकती है। मेरी इस बार बर्दाश्त नहीं किया। उस केयरटेकर को नीचे गिरा दिया और उसे जान से मार दिया और पैरों से कुचल दिया और इसे देखकर सर्कस देखने आए सभी लोग बहुत घबरा गए और भाग दौड़ मच गया। कुछ ही देर बाद सब कुछ खत्म हो गया और रोड में मच छाने लगा। उसके बाद लोगों को गुस्सा दिखाई मेरी के ऊपर। पहले तो मेरी के ऊपर हमला किया जिसमें सर्कस के मालिक खुद भी शामिल था। मेरी जैसे तैसे बच गया लेकिन लोगों ने मेरी को जान से मरने की जिद ठान ली। पूरे शहर के लोगों ने फैसला किया कि मेरी को जान से मार दिया जाए। किसी ने बोला उसको तड़प कर मारा जाए और किसी ने बोला मेरी को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मारा जाए और रोड पे बहुत देर तक ये तमाशा चलता रहा। अंत में ये मामला कोर्ट तक पहुंचा लेकिन लोकल लोगों की इतना प्रेशर था कि जज साहब ने सारी दोष मेरी के ऊपर लगा देने में मजबूर हुआ। चार्ली ने बहुत कोशिश की मेरी को बचाने के लिए क्योंकि ये मेरी का दोष नहीं था। ये नया केयरटेकर एल्ड्रिच का मिस्टेक था क्योंकि उन्हें मेरी को ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। लेकिन कोई उसके बात नहीं मानी। उसको फांसी के सजाए सुनाई दी गई और एक दिन के अंदर ही उसे मौत दे दी जाएगी। आखिर वो दिन आ ही गया 13 सितंबर 1916 को। इस दिन था इंसान को शर्मिंदा करने वाला दिन। अंत में 13 सितंबर 1916 को मेरी के फांसी को अंजाम देने के लिए एक इंडस्ट्रियल बड़ा क्रेन लाई गई। मेरी के गर्दन के चारों बेड़िया कसकर बांधे हुए थे। निर्देश मिलते ही इंडस्ट्रियल क्रेन ने तुरंत मेरी को जमीन से 20 फीट ऊपर लटका दिया। लेकिन पहले तो क्रेन की जंजीर टूट गई और करीब 5 टन वजन मेरी जमीन पर गिर पड़े। क्रेन से पड़ने के बाद रीढ़ के हड्डी टूट गई, पसलियां टूट गई, गले के पास की त्वचा और मांस फट गया और खून बहाने लगा। लेकिन इससे भी वहाँ मौजूद सैकड़ों लोगों शांत नहीं हुए। मेरी को फिर से उसके गले में बेड़ियों से लटकाया दिया गया। मेरी संघर्ष करते करते पल भर में मौत की आगोश में समा गया। अब खुद ही सोचो दोस्तों कि मेरी के साथ इंसाफ किया गया। सच में इस घटनाओं में मेरी का दोस्त था। सभी ने इंसान की खून देखा लेकिन किसी ने मेरी का गर्दन से निकल आए खून और जख्मी नहीं देखा क्योंकि वो जानवर है। इसीलिए क्या उसके हक नहीं है उसके ऊपर जुल्म करने वाले इंसानों की सजा देने का? क्या ये सही है? सर्कस में दिन प्रतिदिन जानवर को काम कराता गया लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए। ये कैसा इंसाफ किया जज ने मेरी के ऊपर? अफसोस है इंसानियत पर। दोस्तों, आज भी जब 13 सितंबर आता है हर साल में इंसानियत शर्मिंदा होता है। दोस्तों, आपको क्या ख्याल है? कमेंट कर
करके जरूर बताइएगा। वही शहर जिसने मेरी नामक हाथी को फांसी की सजा दी थी, उसने 100 साल बाद हाथी संरक्षण की पहल में शामिल है। हाथियों के देखभाल सुनिश्चित करने के लिए मेरी के याद में हर साल एक विशेष कोषागार की स्थापना की जाती है। टेनेसी शहर के नई पीढ़ियों ने शहर की पहचान अब हाथी के फांसी जैसे अभूतपूर्व बर्बर घटना से ना जुड़े रहे, इसीलिए पशु प्रेम और मानवता के नए रास्ते पर चलकर पुरानी कलंक को दूर करना चाहते हैं और इसीलिए वो दृढ़ संकल्प है। दोस्तों, कैसी लगे ये वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा और चैनल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को ये वीडियो आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।